नमस्कार। बड़ी खबर के साथ मैं हूं डॉक्टर प्रसून। इल्लीगल माइग्रेशन पर एपीएन न्यूज चैनल की मुहिम अब रंग दिखाने लगी है, जहां पीएम मोदी अवैध प्रवासियों को रोकने के लिए अमेरिका की तर्ज पर एक केंद्रीय एजेंसी बनाने का इशारा कर चुके हैं और आज वह गया में घोषणा कर दिए कि किसी भी कीमत पर घुसपैठियों को बाहर किया जाएगा। वहीं इसी तर्ज पर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने तो सर्जिकल स्ट्राइक ही कर डाली। लेकिन चिंता वाली खबर बंगाल से आ रही है। लेकिन सबसे पहले बात असम की। असम में घुसपैठियों से निपटने के लिए असम सरकार ने बड़ा फैसला किया है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने ऐलान किया कि अब असम में 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों का नया आधार कार्ड नहीं बनेगा। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि असम कैबिनेट ने अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता से रोकने के लिए यह फैसला लिया है। सीएम हेमंता ने बताया कि राज्य में 18 साल से अधिक उम्र के जिन लोगों के पास अभी तक आधार कार्ड नहीं है, उन्हें आवेदन के लिए 1 महीने का समय दिया जाएगा। हालांकि इससे कुछ समुदायों को कुछ समय के लिए छूट दी गई है, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, चाहे जनजाति के 18 से ज़्यादा आयु वाले 1 साल तक आधार कार्ड बनवा सकेंगे। सीएम हिमंता ने बताया कि राज्य के आधार सैचुरेशन 103% हो गया है, मतलब 103% हो गया है, जिसका मतलब है कि कोई भी 18 वर्ष से ऊपर व्यक्ति बिना आधार कार्ड के बचा ही नहीं है। असम में कुछ खास वर्गों को छोड़कर बाकी सभी लोगों को आधार कार्ड मिल चुका है। अब नए आधार कार्ड सिर्फ डिप्टी कमिश्नर ही विशेष मामलों में जारी करेंगे, ताकि अवैध घुसपैठियों की ओर से आने वाले आवेदनों पर सख्त निगरानी रखी जा सके। असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने साफ किया कि बांग्लादेशी नागरिकों को लगातार सीमा पर वापस भेजा जा रहा है। हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कोई भी अवैध विदेशी असम में आकर आधार कार्ड नहीं बनवा सके और खुद को भारतीय नागरिक साबित नहीं कर सके। हमने इस रास्ते को पूरी तरह बंद कर दिया है। असम के मूल निवासियों को असल में लंबे समय से इल्लीगल माइग्रेशन के कारण हिंसा का रास्ता अख्तियार करना पड़ा था। इससे निजात पाने के लिए एक समझौता किया गया, जिसमें बांग्लादेश बनने से पहले आए प्रवासियों को नागरिकता दे दी गई। लेकिन इस इल्लीगल माइग्रेशन को रोका नहीं जा सका। 1 साल पहले भी कोर्ट इल्लीगल माइग्रेशन को रोकने वाले मामले पर अपना फैसला सुना चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर में सिटीजनशिप एक्ट की धारा 6A की वैधता को बरकरार रखा। सिटीजनशिप एक्ट की धारा 6A को 1985 असम समझौते के दौरान जोड़ा गया था। सिटीजनशिप एक्ट 1955 की धारा 6A भारतीय मूल के विदेशी प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने की अनुमति देती है। ऐसे प्रवासी जो 1 जनवरी 1966 के बाद लेकिन 25 मार्च 1971 से पहले असम आए। यह प्रावधान 1985 में असम समझौते के दौरान भारत सरकार और असम आंदोलनकारी नेताओं के बीच हुए समझौते में डाला गया। इस कानून के तहत जो बांग्लादेशी अप्रवासी जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 तक असम आए, वो खुद भारतीय नागरिक के तौर पर रजिस्टर करा सकते हैं। हालांकि 25 मार्च 1971 के बाद असम आने वाले विदेशी भारतीय नागरिकता के लिए लायक ही नहीं है। इसी कानून पर CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने 4-1 से मोहर लगाई थी। तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ ने तब सिटीजनशिप एक्ट 1955 की धारा 6A भारतीय मूल के विदेशी प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने की अनुमति देती है, जो 1 जनवरी 1966 के से बाद और 25 मार्च 1971 के पहले असम आए लोगों को नागरिकता दे रही थी। जिसके बाद असम की हिमंता बिस्वा सरकार ने इल्लीगल माइग्रेशन को रोकने के लिए 18 साल से ऊपर वाले लोगों को आधार कार्ड बनाने पर रोक लगा दी, जिसके बाद घुसपैठी अब चाहकर भी अवैध तरीके से भारतीय पहचान संबंधी कार्ड नहीं बनवा सकेंगे।
मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि डेमोग्राफिक चेंज की समस्या को वोटर लिस्ट रिवीजन, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी एनआरसी जैसे कदम उठाकर दूर नहीं किया जा सकता। हेमंता बिस्वा शर्मा ने इस मामले में स्वदेशी समाधान की जरूरत पर जोर दिया और मोदी की मुहिम को आगे बढ़ा दिया। हेमंता ने पिछले महीने बताया था कि राज्य में साल 2041 तक मुस्लिम जनसंख्या हिंदुओं के बराबर हो जाएगी अगर इसी तरह की घुसपैठ जारी रही तो। सीएम हेमंता ने बताया कि 2011 में असम की कुल जनसंख्या 3.12 करोड़ थी, जिसमें मुस्लिम जनसंख्या 1.07 करोड़ यानी कुल आबादी की लगभग 34.22% थी और हिंदू जनसंख्या 1.92 करोड़ यानी कुल आबादी की 62% थी। सीएम हेमंत बिस्वा ने कहा कि असम में रहने वाले महज 3% मुस्लिम ही असमिया मूल के हैं, जबकि 31% मुस्लिम आबादी घुसपैठिए हैं जो मुख्यतः बांग्लादेश से आए। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने इस बात पर आशंका जताई कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो 2021, 31 और 2041 तक असम की जनसंख्या में 50% तबका मुस्लिम आबादी होगा और यह तबका ज़्यादातर बांग्लादेश से आया हुआ घुसपैठिया होगा और जल्द ही हिंदू समुदाय अल्पसंख्यक बन जाएगा। हेमंता बिस्वा शर्मा ने बताया था कि 2001 में असम के 23 जिलों में से 6 मुस्लिम बहुल थे। इसमें से धुबरी जिसमें 74.29% मुस्लिम थे, गोलपारा जिसमें 53.71%, बारपेटा में 59.71%, नगांव में 51%, करीमगंज में 52.3% और हैलाकांडी में 57.3% थी। जबकि 2011 में जिलों की संख्या जब 27 हुई तो इसमें से 9 जिले मुस्लिम बहुल हो गए। सीएम शर्मा ने कहा कि जनसंख्यी बदलाव पर यह सिर्फ भूमि जिहाद ही नहीं बल्कि असम की संस्कृति को, असम की सभ्यता को खत्म करने वाला जिहाद है। इसके कारण असम की सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक पहचान खतरे में पड़ गई है। असम में घुसपैठ से निपटने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों को पहचान कर वापस उनके देश भेजना, घुसपैठियों द्वारा जबरन कब्जाई गई जमीन को खाली कराना जैसे कार्यक्रम शामिल है। असम सीएम हेमंता ने बीते महीने ही बताया था कि असम में लगभग 29 लाख बीघा जमीन पर बांग्लादेशी घुसपैठिए और संदिग्ध नागरिकों का कब्जा है। सीएम हेमंता ने कहा कि 2021 में जमीन खाली कराई जाने की योजना शुरू की गई, जिसके तहत अब तक 77,420 बीघा जमीन से अतिक्रमण साफ कर दिया गया। इसमें अधिकतर पर बंगाली मुस्लिमों का अवैध कब्जा था। हेमंता ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में हमने 1.29 लाख बीघा जमीन वाली कब्जे वाली जमीन को मुक्त कराया। अब इस जमीन का बड़ा हिस्सा जंगल बनाने के लिए और प्रदेश की जनता के लिए उपयोग में लाने के लिए ठीक किया जा रहा है। इल्लीगल माइग्रेशन को रोकने के लिए भले ही असम सरकार ने मिसाल कायम कर दी हो, लेकिन केंद्र और राज्य सरकारों की इस पहल से अवैध घुसपैठिए अलर्ट हो गए हैं, जिसके कारण बंगाल के सीमावर्ती मुस्लिम बहुल इलाकों में यह घुसपैठिए अवैध रूप से अब बसने शुरू हो गए हैं, जहां नए वोटर बनाने के लिए आवेदन में अप्रत्याशित रूप से 9 गुना की बढ़ोतरी देखी जा रही है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के कुछ सीमावर्ती और मुस्लिम बहुल जिलों में नए वोटर कार्ड बनवाने के आवेदनों में अचानक और अप्रत्याशित 9 गुना बढ़ोतरी देखी गई है। चुनाव आयोग ने इस पर संज्ञान लिया है और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने भी इस बात की पुष्टि की है। बंगाल के उत्तर दक्षिण 24 परगना, नदिया, मुर्शिदाबाद, मालदाइन जिलों में नए मतदाता पंजीकरण यानी फॉर्म 6 में 9 गुना तक की बढ़ोतरी हुई है। इस वृद्धि को देखते हुए चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के सत्यापन की प्रक्रिया शुरू कर दी। इसका उद्देश्य फर्जी मतदाताओं की पहचान करना और उन्हें सूची से हटाना है। इसके तहत ही चुनाव आयोग यह सुनिश्चित कर रहा है कि योग्य मतदाता इसमें शामिल हों।
आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से भी इस प्रक्रिया में सहयोग करने की अपील की है और अपने अपने बूथ स्तरीय एजेंटों की सूची जमा करने को कहा। यह कदम ऐसे समय में उठाया जा रहा है जब पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव होने वाले हैं। चुनाव आयोग ने यह कदम मतदाता सूची की शुचिता बनाए रखने और निष्पक्ष विधानसभा सुनिश्चित करने के लिए यह कदम एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक दलों में भी हलचल देखी जा रही है, खासकर सत्तारूढ़ दल टीएमसी और विपक्षी दल बीजेपी के भी, क्योंकि दोनों ही मतदाता सूची में बदलाव को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। बीजेपी सहित तमाम विपक्षी दलों का आरोप है कि बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए फर्जी दस्तावेज के आधार पर मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा रहे हैं। वहीं ममता बनर्जी की सत्तारूढ़ टीएमसी इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चुनाव आयोग के पूर्व संयुक्त सचिव रह चुके डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब, बीजेपी नेता श्याम प्रकाश जाटव जी और सुमित मल्होत्रा प्रवक्ता टीएमसी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मोहम्मद अमीन साहब, जिस तरीके से अचानक देखा जा रहा है कि घुसपैठियों को लेकर भारत सरकार अलर्ट हो गई है, कारण यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिल्ली एनसीआर के इलाकों में भारी संख्या में ऐसे घुसपैठियों का पता चला जो पाकिस्तान में उस दौरान जब दोनों देश युद्ध के कगार पे थे, उनके फ़ोन पर पाकिस्तान से फ़ोन आते थे, बांग्लादेश से फ़ोन आते थे, और जब यह युद्ध खत्म होता है तो ऐसे फ़ोन आने बंद हो जाते हैं, और जब इनका सत्यापन कराया जाता है तो ये भाग के बताया जा रहा है बंगाल में शरण ले रहे हैं। ये इनकी शरण स्थली असम भी होती थी, लेकिन अब बंगाल की स्थिति देखी जाए तो पता चल रहा है कि वहां भारी संख्या में यानी 9 गुना ज्यादा अचानक अपने वोट बनाने वालों की आवेदन आने लगे हैं। इसका क्या मायने निकाला जाए? डॉक्टर मोहम्मद अमीन। दीदी से बोला हूँ। यहाँ तक सवाल है प्रसन्न जी, भारत में घुसपैठियों का ये एक बहुत पुरानी व्यवस्था चली आ रही है, जो कि बॉर्डर से लोगों को इन्फिल्ट्रेशन होता है और वो हमारे देश के अंदर घुस आते हैं। इसमें देखिए सच्चाई तो ये है कि जो हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, बॉर्डर सीमा पे जो हमारी मिलिट्री है, वो सब लोग लगे हुए हैं, लेकिन कुछ करप्ट अधिकारी हैं जो हमारे सीपीओस के सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के लोग होते हैं। उनमें सीआरपी भी है, बीएसएफ भी है, आईटीबीपी भी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी आंखें या तो बंद कर लेते हैं या किसी करप्शन के कारण उनको अलाउ करते हैं, बट मिलिट्री जहाँ जहाँ है वहां से किसी का इन्फिल्ट्रेशन संभव बिल्कुल नहीं हो पाता, क्योंकि वो देश के रक्षक हैं और देश के बारे में सोचते हैं। लेकिन जहां तक बीएसएफ वगैरह का बात देखा गया है, कई बार मैं मिनिस्ट्री ऑफ होम में रहा भी हूँ 93 में, तो वहां पर देखा है मैंने कि कुछ लोग पकड़े भी गए हैं, चाहे उनके ऑफिसर्स हों, चाहे वो छोटे अधिकारी हों, चाहे वो सिपाही हों, चाहे हेड कांस्टेबल्स हों। इस तरह के लोगों से इन्फिल्ट्रेशन होता है और वो अपने लालच के तहत इन लोगों को अंदर घुसपैठ कराते रहे, जिसका नतीजा है कि सख्ती नहीं बरती गई। लेकिन अब पिछले 11 सालों से देखने में आ रहा है ये जो सरकार है मोदी जी की, इस सरकार ने सख्ती बरती है, जिसके कारण लोगों का इन्फिल्ट्रेशन अंदर नहीं हो पाया है। और आप देखेंगे कि जो पुराने लोग रह रहे हैं, इन लोगों ने अपनी पहचान बना के हर तरीके से वहाँ पे जमीनें लेके हर तरीके से वहाँ रहे। देखिए, यहाँ तक आसाम के सीएम का सवाल है, वो पहले कांग्रेस में थे, तो समझते हैं अच्छी बातों को, इसीलिए उनका सही सदुपयोग कर भी रहे हैं और उन कमियों को ढूंढ के उनको पता है कहाँ कहाँ कमियां हैं, इसलिए उसको वो सुधार ला रहे हैं। एक बहुत अच्छी बात है देश के लिए और बहुत ही बढ़िया है। ये कांग्रेस के अंदर रहने के कारण वहाँ की कमियों को जानते थे, वहाँ के अधिकारियों की, वहाँ के लोगों की कमियां, वहाँ के नेताओं की। ये जो घुसपैठ होती है वहाँ के लोकल वर्कर्स के थ्रू भी होती है, लोकल पार्टी के लोग होते हैं, हर पार्टी को, एक पार्टी नहीं जिस पार्टी को। तो इस तरीके से लोग, जैसे पहले याद होगा भाड़े के, आप बेहद अहम बात बता रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद अमीन। बिना लोकल सपोर्ट की या घुसपैठ हो ही नहीं सकती है। टीएमसी प्रवक्ता सुमित मल्होत्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। जी सुमित जी, जब प्रधानमंत्री खुद हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का ऐलान लगभग कर चुके हैं, जिसमें घुसपैठियों की पहचान करना, उन्हें देश से बाहर करना, सीमावर्ती पर डेमोग्राफिक चेंज को रोकना
आदिवासी युवाओं के हितों की रक्षा करना, कानून को मजबूती से लागू करना और भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और अखंडता के लिए सख्त कदम उठाना जैसे विषय शामिल है। जबकि असम सरकार, आपकी पड़ोसी राज्य की सरकार, बड़े कदम उठा रही है, मिसाल कायम कर रही है। दुनिया, देश भर के सभी राज्यों के लिए एक मिसाल कायम कर रही है। ऐसे में बांग्लादेश एक सुरक्षित शरण स्थल बनता जा रहा है। सुमित मल्होत्रा जी, अगर ऐसा नहीं है तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि टीएमसी अवैध घुसपैठियों को रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है। जी रतन भाई, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज, जो हमारी जो सुरक्षाएं हैं, जैसे बॉर्डर है, वो सारी सुरक्षाएं हमारे देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री के हाथों में, न कि राज्य सरकार। राज्य सरकार यही कर सकती है कि जो आ रहे हैं उन्हें हम रोक करके उन्हें फंसाने का काम करके, ठीक है वो लोग अंदर आ रहे हैं। मेन बात यह होती है कि हमारी सेना जो वहाँ पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज लगी हुई है या केंद्र सरकार क्या कर रही है, क्यों लोग अंदर आ रहे हैं। अरे 25-25, 40-40 साल से पहले आए थे। आसाम में जो समझौता हुआ, जैसा मैंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 1985 में समझौता होता है कि असम में जो 1971 से पहले आए थे शरणार्थी, उनको नागरिकता दी जाएगी। लेकिन उसके बाद से तो रेला लग गया, करोड़ों लोग आए। एक 4-5 साल की समस्या नहीं है, 4-5 साल में तो बहुत रुक गया है। बात है 2 दशकों 3 दशकों से आके रह रहे हैं। सुमित मल्होत्रा जी, मेरा सीधा सवाल आपसे ये था कि आपकी राज्य सरकार, ममता दीदी की सरकार, क्या उपाय कर रही है ऐसे घुसपैठियों की पहचान करने के लिए, इनको निकाल के बाहर करने के लिए। जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बांग्लादेश जाते हैं, शेख हसीना से मिलते हैं। शेख हसीना की पार्टी का, अभी मैं कल ही देख रहा था भारत न्यूज 24 पे, शेख हसीना की पार्टी का यहाँ पे हो सकता है कुछ कार्यालय भी खोले दिल्ली के अंदर। न्यूज 24 में देखा। सुमित मल्होत्रा जी, मुझे नहीं समझ में आ रहा, शेख हसीना जो भारत का पक्ष लेती है, आप उनके साथ हैं कि बांग्लादेश के उस सरकार के साथ हैं जो हिंदुओं का कत्ल करती है? सुमित मल्होत्रा जी, मैं आपको सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, मैं आपको घुमा नहीं रहा हूँ। घुसपैठियों को रोकने के लिए क्या असम की सरकार से ममता दीदी की सरकार कोई सबक लेना चाह रही है या नहीं? अगर कोई सबक लिया है या उस घुसपैठ को रोकने के लिए कोई कदम उठा रही, तो इतना बता दीजिए बस आप हमें। प्रसून भाई, बांग्लादेश के संग में हम लोग समझौता क्यों करें? वहाँ पे जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है, चाहे हिंदुओं के ऊपर हो चाहे किसी के ऊपर भी हो, वहाँ पे सिर्फ देश के प्रधानमंत्री क्यों उनसे वार्ता करते हैं? क्यों शेख हसीना को अच्छे समय तक हिंदुस्तान के अंदर का, मुझे आप बताइए। जबकि बांग्लादेश के अंदर उनको ढूंढा जा रहा था, उन्हें वहाँ पे आप क्यों नहीं भेजा गया? आपने क्यों यहाँ पे रखा हिंदुस्तान के अंदर? सुमित मल्होत्रा जी, तीसरी और आखिरी बार पूछता हूँ, ममता दीदी की सरकार घुसपैठियों को बाहर करने के लिए कोई कदम उठा रही है या नहीं? बिल्कुल मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश के जो घुसपैठिए हैं उन्हें बंगाल के अंदर नहीं रखा जाएगा। जो बंगाल के निवासी हैं उन्हें ही रखा जाएगा, उन्हीं को वोटर माना जाएगा। हम लोग बांग्लादेश के संग में नहीं है, ना पाकिस्तान के संग में हम कड़ा विरोध करते हैं। आप लोग क्यों नहीं कहते हैं? क्यों आप संबंध रखे हुए? आप लोग क्या चिन्हित करने के लिए कोई एक्शन ले रहे हैं, हाँ या ना? जी बिल्कुल, देखिए वहाँ पे नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जो असली के वोटर हैं उनकी जांच हो रही है, वहाँ पे टीम लग करके जांच कर रहे हैं कि कौन वहाँ का वोटर है, डबल नाम किसके बने हुए, सारी जांच चल रही है। लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, टीम लग के काम कर रही है। टीएमसी पार्टी के जितने वर्कर्स हैं हर क्षेत्र में जाकर के काम कर रहे हैं। जो वहाँ के तो उम्मीद किया जाता है ममता दीदी की सरकार भी असम की तर्ज पर एक बड़ा फैसला लेगी और अवैध घुसपैठियों को निकाल के बाहर करेगी, ताकि बंगाल के लोगों को देश के संसाधनों का उचित अनुपात में हिस्सा मिले। शांत प्रकाश जाटव जी हमारे साथ मौजूद हैं। शांत प्रकाश जाटव जी, घुसपैठ क्या भारत की सुरक्षा के लिए वास्तव में खतरा है या यह मानवीय विषय है? जी देखिए, घुसपैठ जो है किसी भी राष्ट्र के लिए वो सुरक्षा पर हमेशा खतरा होती है, क्योंकि जो लोग बाहर से आते हैं वो किस मंशा के साथ में आ रहे हैं किसी को पता नहीं। शरणार्थी जो है वो शरण देने के लिए आता है और उसकी मानसिकता का पता होता है, मगर घुसपैठिया जो है वो किस प्रकार से क्या उसके मन में है वो किसी को चूंकि मालूम नहीं है, तो उसके परिणाम भी कहीं ना कहीं परेशानी देते हैं। इसलिए मैं ये मान करके चलता हूँ कि जो घुसपैठिया आते हैं उन पर तो अंकुश लगाना बहुत जरूरी है, और वो जिस तरीके से यहाँ आकर के
गलत तरीके से यहाँ की नागरिकता के जो प्रमाण हैं उन्हें हासिल कर लेते हैं, जमीनें भी खरीद पा रहे हैं। पिछले तमाम वर्षों से ऐसा मोहम्मद अमीन जी के माध्यम से अभी सब लोगों को पता भी लगा। इस प्रकार की जो घटनाएं। शांत प्रकाश जाटव जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? शांत प्रकाश जाटव जी की आवाज रुक गई है, कनेक्शन में लगता है कोई प्रॉब्लम है। डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अमीन साहब, घुसपैठियों के भी मानवाधिकार होते हैं। डॉक्टर मोहम्मद अमीन, घुसपैठियों के भी मानवाधिकार होते हैं, क्या हम उन्हें एकदम बाहरी के तौर पे तर्ज कर सकते हैं, दुश्मन की तरीके से ट्रीट कर सकते हैं? जी देखिए प्रसन्न जी, अभी आपने देखा होगा एक फैसला आया था महाराष्ट्र में जी। महाराष्ट्र के अंदर वो एक शहर है मुंबई के बराबर में, वहां से वो मामला था और वहां पर हिंदुस्तान के अंदर बिजनेस भी कर रहा है, उसके पास पासपोर्ट भी मिला है और वो हर तरह की गतिविधियों में। आप मुंबई के ठाणे की बात कर रहे हैं, जहां से मुस्लिम युवकों, जो घुसपैठिए मुस्लिम युवक थे, उनके पास से ढेर सारे बारूद मिले और जिसके बाद से यह कार्रवाई पूरे भारत में शुरू हुई है कि अवैध घुसपैठियों को निकाल बाहर करिए, नहीं तो या मुंबई में ऐसे लोग दोबारा दंगे करवा सकते थे, हमले तो करते ही करते। जी मोहम्मद अमीन साहब, थाने के अंदर वाले को वो हाई कोर्ट तक मामला गया कि भाई इनके पास पासपोर्ट है, ये कार्ड है, वो कार्ड है, लेकिन उसको जज ने बिल्कुल नहीं माना, कहना कि ये गलत मामला है, ये घुसपैठिया है और घुसपैठियों को हमारे देश से कभी भी प्यार नहीं हो सकता। वो अपने किसी मंतव्य के तहत हमारे देश के अंदर घुसते हैं, उनका कुछ मंशा होता है हमारे देश के अंदर से विद्रोह कराना और भी तरह तरह की, जिस तरह अभी आप बता रहे हैं, और हर तरीके से देश के धोखा देना, हमारे देश में धर्म परिवर्तन कराना, इस तरह की बहुत सी चीजें उनके अंदर पाई जाती हैं और वो इस तरह करते हैं। हाँ, इनको हम मानवाधिकार के तहत उनको हम मार तो नहीं सकते, उनको हम अरेस्ट कर लेते हैं और अरेस्ट करके उनकी सारी पहचान को चिन्हित करने के बाद हम देश के उनके एम्बेसडर से बात करते हैं, उनके हम उनके। लेकिन अक्सर देखा गया है डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब की जब बांग्लादेश को ऐसे घुसपैठिए सौंपे जाते हैं तो कहते हैं कि आपके पास बांग्लादेश की पहचान का क्या प्रमाण पत्र है, मतलब वो आपसे ही मांगते हैं कि आप बांग्लादेश का प्रमाण पत्र दीजिए, तब इन्हें हम बांग्लादेशी मानेंगे। यह एक बड़ा सवाल है। शांत प्रकाश जाटव जी हमारे साथ मौजूद हैं। शांत प्रकाश जाटव जी, आखिर घुसपैठियों की पहचान करने की प्रक्रिया क्या है और इस चीज से कैसे निपटा जा सकता है जब बांग्लादेश का कोई व्यक्ति अपनी पहचान पत्र खत्म कर देता है? जी सुमित मल्होत्रा जी, अभी शांत प्रकाश जाटव जी हमारे साथ नहीं है, इसलिए आपसे यही सवाल लेना चाह रहे हैं। आप उन घुसपैठियों के ऊपर कैसे कार्रवाई करेंगे जो भारत में आते ही अपनी पहचान पत्र को फाड़ के आग लगा देते हैं? उन्हें आप कैसे बंगाल से बाहर करेंगे? सुमित मल्होत्रा जी। देखिए अभी प्रसन्न भाई, देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी एक कहा था कि आधार कार्ड या कई ऐसे दस्तावेज हैं वो वैलिड नहीं है, कि आधार कार्ड ही उसका वैलिडेशन होता है। पर कहीं ना कहीं इन चीजों को लेकर के, जैसे बांग्लादेश के जो लोग हैं या पाकिस्तान के जो लोग हैं जो घुसपैठिए हमारे यहाँ पे देश में आ गए हैं, उनको केंद्र सरकार क्यों नहीं कड़ा एक्शन लेती है? कड़ा एक्शन ले रही है सुमित मल्होत्रा जी, उसमें राज्य सरकारों का भी सहयोग चाहिए, आम आदमी का भी सहयोग चाहिए। हाई पावर डेमोग्राफिक मिशन शुरू किया गया है, इसके साथ अमेरिका की तर्ज पे, सुन लीजिए, इमिग्रेशन एक डिपार्टमेंट शुरू किया जा रहा है ICE के तर्ज पे, जो अमेरिका में एक डिपार्टमेंट है जो इलीगल इमिग्रेशन को रोकने के लिए बनाया जाता है। तमाम तरह की चीजें शुरू की गई हैं, सर्जिकल स्ट्राइक हो रही है, लेकिन मिसाल कायम किया है असम के CM हेमंता बिस्वा शर्मा ने, जिन्होंने कहा है कि हमें एक कदम और आगे जाना होगा, स्वदेशी मॉडल अपनाना होगा। शांत प्रकाश जाटव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इन घुसपैठियों की पहचान करने की प्रक्रिया क्या अपना रही है सरकार? शांत प्रकाश जाटव जी। देखिए, घुसपैठियों की जो पहचान है जी, वो स्वाभाविक बात है कि वर्षों से ये लोग यहाँ पर जो है अपना स्थान बनाए हुए हैं, तो उसकी तो जांच करनी पड़ेगी। तो नेशनल जो हमारा जो रजिस्टर है
इसको भी हमें वेरीफाई करना होगा, सख्ती से उसको कदम उठाना पड़ेगा। जो लोग यहाँ पर पहले से मौजूद हैं उनको अपना पुराना पहचान तो बताना पड़ेगा। श्याम प्रकाश जाटव जी, आपकी सरकार भले से 11 साल हो, लेकिन ये समस्या अवैध घुसपैठ वाली असम में तो 1950 के दशक से ही है। 1971 के बाद के शरणार्थियों को मान लिया गया कि इनको नागरिकता नहीं मिलेगी। ऐसे लोगों को क्या करेंगे जिनकी एक एक पुरखे यहाँ रह चुकी हैं? बंगाल से अगर कोई राशन कार्ड लेके पहुंच जाए तो आप उसे कैसे मना करेंगे असम में रहने से या किसी और प्रदेश में रहने से? ये बड़ा विषय है श्याम प्रकाश जाटव जी। नहीं, ये तो सरकार तय करेगी कि किस तरीके से करना है। जो नियम है, नियामकों के आधार पर ही कार्रवाई होगी ना। अब इसको एकदम कह दें कि भाई इससे पहले के जो लोग हैं वो नहीं रहेंगे, अव्वल तो उनकी पहचान हो, उनको डिटेंशन सेंटर में डाला जाए। इस सब चीज को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। वो जब सब चीजें शुरू हो जाएंगी तो उनको किस तरीके से इनको वापस भेजना है या डिटेंशन सेंटर में रखना है या इनको यहाँ पर किस तरीके से, वो बात का विषय है। अभी इनकी पहचान करना और पहचान करके वो लोग यहाँ के नागरिकों के जो हक हैं उनके ऊपर काबिज हैं, तो उस पर हमें किस प्रकार से आगे काम करना है ये चिंता सरकार करेगी। तो मैं समझता हूँ कि इसमें रुकना चाहिए हमें, तुरंत आदि फौरी जो है। डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब, आपसे जानना चाहेंगे 30 सेकंड में, केवल महज समय की कमी है इसलिए क्षमा चाहूंगा, 30 सेकंड में जानना चाहेंगे कि जो ये प्रवासी आते हैं भारत में, अगर मुस्लिम है तो उनकी निष्ठा अक्सर देखी जाती है पाकिस्तान से होती है, जबकि वह 1 दशक से ज्यादा समय गुजार चुके होते हैं, 2 दशक से ज्यादा समय गुजार चुके होते हैं, 3 दशक से ज्यादा समय गुजार चुके होते हैं। आखिर उनकी निष्ठा भारत के लिए क्यों नहीं बनती है? पाकिस्तान कहां पहुंच जाता है? जी, मैंने शुरू में ही आपको अपने वक्तव्य में कहा कि जो लोग घुसपैठ करते हैं उनकी मंशा जो है वो स्पष्ट चूंकि नहीं होती है, इसलिए वो घातक हो सकते हैं। मगर जो शरणार्थी आते हैं उनकी मंशा स्पष्ट होती है, इसलिए वहां पर का बहुत ज्यादा खतरा नहीं होता। चलिए, आप लोग इस चर्चा में आए और अपनी बातों से हमारे दर्शकों को जागरूक किए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।